हाय एवरीवन, वेलकम टू द बीआई मैन। और आज हम बात करने वाले हैं आरएलएस के बारे में। हाँ, रो लेवल सिक्योरिटी, और ऐसे ऐसे सिनेरियोज कवर करने वाले हैं जो शायद आपने सोचा होगा लेकिन पता नहीं चला कैसे इंप्लीमेंट करूँ। ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड है। थियोरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल को भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो एक स्टैटिक है वो तो पढ़ेंगे ही, प्लस जो डायनेमिक है, डायनेमिक में हम जो कॉमनली यूज होता है बहुत हर जगह नॉर्मली, और एक होता है हायरार्किकल। जब आप आईटी सेक्टर या बड़े सेक्टर में जाएंगे तो हायरार्किकल होता है ना, मैनेजर, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, जीएम, फिर उसके ऊपर सीईओ, ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो उसके हायरार्कीज में जो रिपोर्टिंग होती है ना, वहाँ पे आरएलएस इंप्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड जो नहीं जानते, जब जान जाएंगे तो आपके लिए भी आसानी होगा। तो ये दोनों चीज़ें हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या सीखने वाले हैं अभी तो हम सीखेंगे कि हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सीखेंगे ही आरएलएस के बारे में। फिर डायनामिक वर्सेस स्टैटिक दोनों इंप्लीमेंट करेंगे। यूजर्स क्रेडेंशियल्स टेबल भी बनाएंगे, जिसको हम सिक्योरिटी टेबल भी बोलते हैं या आरएलएस टेबल भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेज रोल, कैसे उसको रोल बनाना है और कैसे उसमें व्यू देखना है, क्रिएट करना है और व्यू भी करना है। पावर बीआई डेस्कटॉप जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं वहाँ तो टेस्ट करेंगे ही, प्लस पावर बीआई सर्विस में जो हम फाइनल पब्लिश कर देते हैं रिपोर्ट, उसके बाद वो सिक्योरिटी कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, ये भी हम करके दिखाएंगे आपको। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है और ये दो सिनेरियो हमने बताया वो हम कवर करने वाले। तो चलिए थोड़ा सा थियोरी हम देख लेते हैं। थियोरी से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर हम स्टैटिक करेंगे जो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, और फिर जो कॉमन वाला है ना, कॉमन वाला भी करेंगे तो उससे आपको लगेगा कि यस आप आरएलएस सीख चुके हैं। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया फिर हम हायरार्की पे थोड़ा सा अप कर देंगे और आपको रियल इंडस्ट्री लेवल का भी आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं जहाँ पे हमने दिखाया आपको कि आरएलएस दो तरीके से जानते हैं हम लोग। एक होता है स्टैटिक, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड, और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने कुछ बना दिया, एक सिक्योरिटी आपने लगा दिया, तो उसको आप किसी यूज़र को दे सकते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ वही दिखेगा। पहले मैं बता दूं आपको रो लेवल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। रो लेवल मतलब कि ये एक टेबल है, इस टेबल का एक रो होगा, इस टेबल का भी एक रो होगा, तो इस रो लेवल पे ही आपने अगर सिक्योरिटी लगा दी तो इसे ही हम बोलते हैं रो लेवल सिक्योरिटी। सपोज आपने बोल दिया कि सामने वाले को ये रो नहीं दिखे, तो बस ये दोनों रो दिखे तो यही, तो इसी को बोलते हैं हम रो लेवल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप डेटा मॉडलिंग देख रहे हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा अगर आप बोरिंग लग रहा होगा तो भी प्लीज़ देखिए इसे। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में पढ़ा रहा हूँ, आप सब कुछ विजुलाइज कर पाएंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और ये वीडियो आपने देख लिया तो डेफिनेटली आप मुझे बहुत अच्छा ही कमेंट में लिखने वाले हैं, आप बोलेंगे कि यस यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग में क्या है कि एक फैक्ट टेबल है, ऑब्वियसली फैक्ट टेबल में एक डेट टेबल है जो डायमेंशन है, और प्रोडक्ट टेबल डायमेंशन है। यहाँ पे एक रीजन टेबल है। रीजन में क्या है, प्रोडक्ट टेबल मान लेते हैं इसे। तो प्रोडक्ट 1 2 3 4 है, और यहाँ पे उसका नेम है और ये किस रीजन के लिए है, और यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, आरएलएस का एक टेबल बनाएंगे, जो सिक्योरिटी टेबल की बात करी हमने वो बनाएंगे, और इसको हम कनेक्ट करेंगे प्रोडक्ट टेबल से। और इसका फ्लो कैसे होगा, 1 to मैनी, 1 रहेगा आरएलएस के साइड में और मैनी रहेगा हमारे पास जो डायमेंशन टेबल है उसको। तो आरएलएस फिल्टर करेगा डायमेंशन को और डायमेंशन फिल्टर करेगा फैक्ट को। इस तरीके से हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। और एंड रिजल्ट जो ये आप डैशबोर्ड दिख रहे हैं, ये हमारा इसी से फिल्टर होके वो फाइनल दिखाएगा आपको। कैसे होगा सब कुछ दिखा रहा हूँ। पहले चलता हूँ मैं स्टैटिक, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करा दूँ फिर चलेंगे। तो आप देखेंगे ये हमारे पास एक रिपोर्ट है आरएलएस का। ये वही रिपोर्ट है बाय द वे जहाँ पे हमने बिना डेक्स यूज़ करे ये सारा बनाया हुआ है। डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं हमारा वीडियो, अगर आपने नहीं देखा, जो देखा है वो तो जानते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं कि हम एक आरएलएस देखना चाहते हैं। लेट्स से कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टील का एक बनाना है, जो रिपोर्ट है ना स्टील का फिल्टर हो जाए, और ये रिपोर्ट हम किसी को भेजेंगे जिसका भी मन करेगा। तो इसके लिए याद रखिए ये मैनेजर रोल्स है ना, मैनेज रोल्स, यहाँ पे जाना है। अच्छा, इंटरव्यू में ना आपसे पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, तो आप बोलोगे सर मैं मॉडलिंग में जाऊँगा, मॉडलिंग के बाद मैनेज रोल्स में जाऊँगा, मैनेज रोल्स के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, और ये जो अनटाइटल्ड है इसे लिखूँगा मैं सपोज के स्टील। ठीक है, मैंने स्टील लिख दिया। अब स्टील के बाद ये स्टील किस में है, तो यहाँ पे देखिए सर ये है आपका कैटेगरी टेबल में, राइट, यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, और ये स्विच टू डेक्स है इस पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे आप कैटेगरी लिखिए। तो ये आ गया डिम प्रोडक्ट कैटेगरी। इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिए स्टील। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। इसे हम कर देंगे, यहाँ पे चेक है ना, इसे हम कर देंगे ओके, ओके कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे सेव।
ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी, यहाँ पे देखेंगे आप लिख रहा है सक्सेसफुली अप्लाइड रूल्स, यहाँ एक के अलावा और भी आप फिल्टर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने अभी प्रोडक्ट पे करा है, आप रीजन पे भी कर सकते हैं, कस्टमर भी कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे फिल्टर का साइन आ गया, सिंबल, इसे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अभी इस ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट में अभी सारा स्टील रिफ्रैक्टिव एलॉयज दिखा रहा है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। जिसको हम देंगे ये एक्सेस, क्या उसको सिर्फ स्टील दिखेगा या सब कुछ दिखेगा। तो इसके लिए आप उसके बगल में यहाँ पे देखेंगे कि एक व्यू रोल करके है ना, व्यू एज, इस व्यू एज पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको बताना भी इंटरव्यू में, सर व्यू एज पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि व्यू एज रोल में ऑलरेडी जो हमने स्टील से क्रिएट किया है उसका बना हुआ है लोगो, सो हम चेक करेंगे और इसे हम ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आप रिपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा, ये फिल्टर आउट होके हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्टील का, ठीक है। अभी वो हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे स्टॉप व्यूइंग, अभी वो काम कर रहा है, फिल्टर हो रहा है। थोड़ा मेरा मशीन स्लो हो गया, आई डोंट नो, मुझे लगता है रैम बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टील का ऑलरेडी फिल्टर हो चुका है, हर एक विजुअल फिल्टर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे दिख रहा है स्टॉप व्यूइंग, ठीक है। तो अभी मैं स्टॉप व्यू कर रहा हूँ, मतलब ये काम कर रहा है हमारा, ठीक है, परफेक्ट। स्टैटिक इतना ही है, आप जो चाहे जहाँ चाहे फिल्टर करेंगे। उसके बाद हम पावर बीआई सर्विस में, सपोज कि मुझे thebimanofficial.com को देना है, तो हम उसका मेल आईडी डालेंगे तो उसको सिर्फ और सिर्फ स्टील का दिखेगा इसी तरीके से, क्योंकि ये स्टैटिक है। अब आते हैं हम डायनेमिक की तरफ, सिनेरियो देखते हैं। तो पहला सिनेरियो ये है, पहला सिनेरियो ये है कि मैं चाहता हूं कि ये वाला थोड़ा सा राइटिंग पे इग्नोर करिएगा, मेरा वर्ड को सुनिएगा। abc.com अगर ये लॉगिन करे ना तो एम्प्लॉय आईडी 1, इसको उसके नेम से जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो फिल्टर आउट होके दिखे। दूसरा efg.com तो उसको सिर्फ 2 के बारे में दिखे, tvm उसको सिर्फ 3 के बारे में दिखे। ये क्या मतलब, अगर tbm लॉगिन करेगा तो 3 से रिलेटेड यहाँ पे जो दिखेगा ना एम्प्लॉय आईडी 3, इससे रिलेटेड जो भी रो है वो सारा इनके लिए फिल्टर होके आ जाए, वो दिखाए। क्या कह रहा हूँ मैं, वो दिखाता हूँ आपको। देखिए हमने एक RLS का टेबल बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या है, नाम है रोहित, इसका मेल आईडी मुझे ऐसा रखना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम मेरा वीडियो बैन हो गया था। बैन इन सेंस की उन्होंने रोक दिया था, रिमूव कर दिया था, शायद ईमेल आईडी हमने दिखाया था, उन्हें लगा किसी एक्चुअल ईमेल आईडी को यूज़ कर रहा हूँ। ये द BI-man पावर बी, ये तो हमारा खुद का है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको पावर बीआई सर्विस में दिखाना है मुझे आउटपुट, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक जॉन करके इसका ये, इनकी आईडीज़ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेबल प्रोडक्ट, तो ये एम्प्लॉय आईडी 2 3, तो अगर लेट्स से मैं 2 को कर रहा हूँ तो 2 को सेलेक्ट करूँगा तो ये आएगा। मतलब ये जो 2 वाला है ना, ये अगर पावर बीआई द BI-man ऑफिशियल ये अगर लॉगिन करेगा तो 2 से रिलेटेड जितना भी है ना सारा का सारा इसको डिटेल्स दिखाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब आप समझ में आ रहा होगा। अभी मान लीजिए मैं 1 करूं तो 1 अगर लॉगिन करेगा, जिसके पास ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स होगा, वो अगर अपने पावर बीआई सर्विस को लॉगिन करेगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा ये वाला 1, ये 1, ठीक है। अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी टेबल बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी टेबल बनाना पड़ेगा मीन्स क्रेडेंशियल्स मीन्स RLS, जो मैंने बताया था, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो आइए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं। देखिए इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है, या तो ये शेयर पॉइंट पे भी हो सकता है, या वन ड्राइव पे भी हो सकता है आपके, या फिर आपका SQL में भी हो सकता है, या जो मैं अभी बता रहा हूँ आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे होम टैब में एक आपको दिख रहा है एंटर डेटा, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एंटर डेटा क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ गया क्रिएट टेबल करके, और ये पहले वाले सेल पे क्लिक करके आप कंट्रोल V करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। देखिए एज इट इज़ जो आपने एक्सेल में किया था ये पेस्ट हो गया। और यहाँ टेबल का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ RLS1, मैंने दे दिया RLS1। और इसे आप चाहे तो लोड या एडिट कर रहा हूँ मैं। एडिट करने से क्या होता है आप जानते हैं, सीधा का सीधा कहाँ जाएगा, पावर क्वेरी में। क्यों, अगर आपको कुछ एडिट करना है, अगर उसमें कुछ डेटा लेवल चेक करना है, डेटा टाइप, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय आईडी एज इट इज़ 1 2 3 है, ABC है, नेम है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसे क्लोज और अप्लाई करेंगे। अब क्लोज और अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा पहला सीन केस क्या है, हमारा केस है कि हम सिक्योरिटी करेंगे ईमेल आईडी के बेसिस पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं और टेबल व्यू में जस्ट लोड हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, ये RLS टेबल पे हम आएंगे और RLS टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये दिखने लगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर 2 क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 2 से रिलेटेड जो होगा वो दिखे। तो मैं दिखाता हूँ आपको। फिर से वापस इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो बोलेंगे सर हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में आएंगे मैनेज रोल्स में। मैनेज रोल्स के बाद ये स्टैटिक है, इसको रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जाएंगे न्यू में, और न्यू में हम लिखेंगे इस बार RLS1,
क्योंकि हम RLS सिनेरियो 1 कवर करने जा रहे हैं, एक केस बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं RLS टेबल पे, फिल्टर करेंगे, ध्यान रखिएगा हम आ गए RLS टेबल पे, ठीक है, और स्विच टू डेक्स एडिटर। इस बार हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एम्प्लॉय की आईडी, RLS 1 में देखेंगे एम्प्लॉय की मेल आईडी है, मेल आईडी इज इक्वल टू लिखेंगे आप यूजर प्रिंसिपल नेम। ये क्या होता है सर, अगर जो नहीं जानते, यूजर प्रिंसिपल नेम क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली, ये यूजर प्रिंसिपल नेम, या ऐसे लिखता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजर प्रिंसिपल, ओके क्यों आ रहा है, एक मिनट, यूजर प्रिंसिपल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप डालेंगे ईमेल आईडी, RLS1 ईमेल आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे चेक दिखाएगा, इसे चेक करेंगे तो चेक हो गया, और इसे हो गया। यूजर प्रिंसिपल नेम का मतलब होता है अगर आप ये डालेंगे सिस्टम में तो आपका जो क्रेडेंशियल है ना वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, आप जाओ RLS टेबल में ईमेल आईडी, जो यूजर प्रिंसिपल नेम मतलब जो अपने सिस्टम से लॉगिन करेगा उसको पिक करना है और उसको उसके अकॉर्डिंग दिखाना है। तो हमने सेव कर दिया, ठीक है, आपने सेव कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। चलिए एक बार हम देखते हैं ABC जो कुमार है ना, इसका मेल आईडी चेक करते हैं क्या होता है। तो हम, अच्छा इससे पहले रिलेशनशिप देख लें, सॉरी माय बैड। तो हम देख लेंगे RLS वाले टेबल पे लाए हैं, यहाँ पे रीजन इसको हटाते हैं, हम यहाँ पे नीचे करते हैं और RLS टेबल को लाते हैं, और RLS टेबल से बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली इसने एम्प्लॉय आईडी में ले लिया। अगर नहीं होगा तो डबल क्लिक करेंगे आप तो दिखेगा कि प्रोडक्ट से हमने डायमेंशंस को RLS से कनेक्ट किया है, जिसमें RLS 1 साइड है और डिम प्रोडक्ट 1। तो ये दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया, ये आपको भी करना है। तो RLS टेबल डिम प्रोडक्ट को फिल्टर करेगा और डिम प्रोडक्ट वापस से फैक्ट को कन्वर्ट करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है। तो अब आइए, हमने मैनेज रोल तो कर लिया, अब इसे हमें देखना भी है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसे कॉपी कर लीजिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी एज अ वैल्यू, तो ये ईमेल आईडी हमने कॉपी कर ली, और व्यू एज में आ जाएंगे। व्यू एज में आ जाएंगे तो देखेंगे आपके पास RLS 1 करके जो आपने सिक्योरिटी बनाई है वो आ गया। अब चेक करने के लिए आप अदर यूजर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ ईमेल आईडी देने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और इस पर आप पेस्ट करिए। जैसे ही पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपके पास देखिए ये फिल्टर होके आ गया रोहित, ठीक है। अगर आप इस टेबल में जाएंगे और डिम प्रोडक्ट टेबल में जाएंगे तो देखेंगे 1 से ही ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया, ठीक है। स्टॉप व्यू कीजिए, अभी देखेंगे ये सारा दिखाने लग गया है ना, 1 2 3। फिर से वापस चलते हैं हम लोग, एक बार टेबल पे जाते हैं RLS टेबल पे, और इस बार हम इसको क्लिक करके कॉपी करके और यहाँ पे वैल्यू करते हैं कॉपी, और जाएंगे होम में, होम के बाद जाएंगे व्यू में, व्यू के बाद हम जाएंगे RLS में वह और अदर यूज़र, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे, वापस ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद देखेंगे सिर्फ और D3 एम्प्लॉय आईडी 3 दिख रहा है ना, तो अगर डिम प्रोडक्ट में जाएंगे तो देखिए सिर्फ 3 और 3। इसी तरीके से सारा का सारा टेबल जो है ना आपका, अगर आप देखेंगे इसमें भी, तो RLS में आइए तो सिर्फ और सिर्फ स्टील का दिखेगा आपको, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ स्टील का दिखेगा। यहाँ पे स्टॉप व्यूइंग है तो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप, ये सिनेरियो सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया, कवर कर लेंगे, ओके। मैनेज रोल्स में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं और भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट बताइए कि आपके पास क्या सिनेरियो है जहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बाद में मैं अभी आता हूँ, अच्छा इसे हम दिखाएंगे अभी आपको पावर BI सर्विस में कैसे इंप्लीमेंट होता है फाइनल, जब हम प्रोडक्शन में डेटा डालते हैं। डोंट वरी, जस्ट अब जो मैं कवर करने जा रहा हूँ सिनेरियो वो देखिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। अभी क्या है सिनेरियो 2, यहाँ पे मैंने टेबल रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसा आपके साथ होता है? ऐसा ही होता है, हर जगह होता है। ये मान लीजिए रोहित है जो CEO है कंपनी के, ठीक है। यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये रोहित है जो CEO है, ठीक है, और इनका ईमेल आईडी है, इनकी एम्प्लॉय आईडी 1 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सिनेरियो आप समझ गए तो समझ जाएंगे। और इसी तरीके से एक मैनेजर, 2 मैनेजर है और 2 असिस्टेंट मैनेजर है, तो उनकी एक आईडी दे रखी हुई है। अब क्या है, CEO क्या किसी को रिपोर्ट करता है? करता होगा, लेकिन मेरे केस में जो मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ, CEO से ऊपर अभी कोई नहीं है, तो इसके लिए कोई रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है मेरे सामने, ठीक है, जिसके लिए मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। अब जो मैनेजर साहब है, मैनेजर साहब की आईडी 2 है, लेकिन इनका जो रिपोर्टिंग है उनकी आईडी क्या है? 1, मतलब ये CEO को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैनेजर 2 है ना, वो भी किसको कर रहे हैं? 1 को, मतलब ये भी CEO को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब असिस्टेंट मैनेजर है 1, तो असिस्टेंट मैनेजर 1 का जो एम्प्लॉय आईडी 4 है वो किसको कर रहे हैं? एम्प्लॉय आईडी 2 को, मतलब ये 4 जो है असिस्टेंट मैनेजर 1 को रिपोर्ट कर रहे हैं, और मैनेजर 2 जो है वो असिस्टेंट मैनेजर, वो मैनेजर 2 को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया। तो अब आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि ये abc.kumar.tvm ये अगर अपने सिस्टम से लॉगिन करे तो इन सब का रिपोर्ट दिखना चाहिए, है ना,
ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे मैनेजर 1 अगर लॉगिन करे अपने सिस्टम से तो उनको अपना तो दिखना ही चाहिए, प्लस ये 1 ये भी दिखना चाहिए, खुद का ही है, उसमें तो कोई है नहीं। इसके बाद मैनेजर 2 उनका कुछ नहीं है। मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर जब करेंगे ये वाले लॉगिन तो क्या होगा, उनको मैनेजर जो है ना उनका असिस्टेंट मैनेजर का भी दिखेगा। अगर ये मैनेजर 1 है तो उनका असिस्टेंट मैनेजर है ना रिपोर्टिंग, तो वो भी दिखेगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब इसे हम करेंगे कॉपी, ठीक है, और फिर हम आपको दिखाते हैं। 1 मिनट, ये RLS2 में गए हम, क्लियर। RS2 में हम दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम कॉपी करते हैं और फिर से हम एक RLS टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे डेटा में और डेटा एंटर करने के बाद हम आते हैं इसमें, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे टेबल रखेंगे RLS2 और इस बार हम एडिट में नहीं जाके डायरेक्टली लोड कर लेंगे, क्योंकि एडिट में जाने के बाद मुझे कुछ करना नहीं है, डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। अगर नहीं भी करता है तो फिर चेक कर लेंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे हम कैसे करेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे हम RLS2 देखते हैं, तो RLS2 में ऑटो एम्प्लॉय आईडी का देखेंगे, डेटा टाइप होल नंबर है, रिपोर्टिंग आईडी का भी डेटा टाइप 2 नंबर है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा जो मैं करने जा रहा हूँ। पहला टाइम थोड़ा सा लगेगा कि क्या बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप कर लेंगे, 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हीरो बनेंगे। इसी तरीके से एक्चुअली रिपोर्टिंग होती है। अच्छा, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे इनकी बारे में, हायरार्कीज के बारे में पता चलेगा। ब्रांचेज कैसे है, किसको कौन रिपोर्ट कर रहा है, कुछ नहीं, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लिखाता हूँ ब्रांचेज, BRANCHES, ठीक है। ब्रांचेज या हायरार्की आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लिख लो, हायरार्की। इसमें आप क्या करो, एक फंक्शन है पाथ। देखो पाथ आप जैसे बोलोगे ना तो बोले आईडी कॉलम नेम, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी दे दो। किसका देना है, RLS2 का, ध्यान रखिएगा 2 टेबल है यहाँ पे RLS। फिर पूछ रहा है पेरेंट कौन है, तो पेरेंट आप क्या बोलोगे, मैनेजर का, तो ये रिपोर्टिंग मैनेजर। तो जैसे ही आप ये करके इसे ओके करोगे, अच्छा ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने पहला आईडी दी, ये वाली आईडी, और जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो ये वाली आईडी दी, और हमने किया ओके। तो यहाँ पर देखेंगे अब आपके पास ये जो हायरार्की है ना पता चलेगा। इसे पढ़ना कैसे है आप देखिएगा, ये देखिए, ये जो 5 है ना, ये 5 है, ये 3 कौन सा है, तो 5 को ये 3 रिपोर्ट कर रहा है, और 3 को कौन सा कर रहा है रिपोर्ट, 3 को कर रहा है 1, तो ये 1 आ गया, है ना। अब देखिए ये 4 कौन सा है, ये 4 2, तो 4 को 2 रिपोर्ट कर रहा है, और 2 को कौन रिपोर्ट कर रहा है, देखेंगे 2 को रिपोर्ट कर रहा है 1, तो ये यहाँ पे 1 आ गया। इस तरीके से ये सारा आपको दिखेगा, है ना, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब हम बनाते हैं मैनेज रोल्स वापस, तो हम आ गए मैनेज रोल्स। मैनेज रोल्स में याद रखिएगा हम यहाँ पे एक नया आइटम, मतलब नया रोल्स क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ RLS2 की, आप समझ पाएंगे, RLS ऑलरेडी 1 मैंने बताया, तो ये RLS2 हो गया। और सॉरी, इसके ऊपर फिर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। RLS2 बनाने के बाद हम RLS2 टेबल पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्विच टू डेस्क करेंगे। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, एक बार फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि क्या बता रहा हूँ, आई मीन क्या है, बार बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक पाथ कंटेन्स करके एक फॉर्मूला आता है, आई मीन डेक्स आता है, क्या आता है, पाथ कंटेन्स। पाथ कंटेन्स का क्या है, जैसे आप टैब करेंगे तो ये बोलेगा पाथ, पाथ क्या चाहिए, तो पाथ हमने बताया था ना आपका मैनेजर आईडी वाला ही तो था, मैनेजर आईडी वाला पाथ। और पूछेंगे आइटम, अब आइटम में ध्यान दीजिएगा, आइटम में मुझे क्या देना है, उसको बोलेंगे कि आप जाओ और ढूंढ के लाओ वो आईडी, उसके अकॉर्डिंग जो ईमेल आईडी वहाँ पे है वो पाथ बता देगा कि कैसे कैसे हायरार्कीज में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यूज़। तो लुकअप वैल्यू आप यूज़ करते हैं। लुकअप वैल्यू में क्या ढूंढना है, तो बोलोगे सर मुझे आईडी ढूंढनी है, RLS2 में एम्प्लॉय की आईडी ढूंढनी है, तो लोग ढूंढ ले। कहाँ पे करना है सर्च आपको, तो आप बोलोगे सर मुझे ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग करना है, और फिर बोलोगे फाइनल सर्च वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे आप जो भी हमारा यहाँ पे यूज़ मतलब लॉगिन करेगा उसके लिए आप कर दो इसको ओके, फिर इसको ओके। यहाँ तक हो गया, और वापस इसे ओके करोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से बता रहा हूँ, ये आपसे पाथ पूछ रहा है, तो आपने पाथ क्रिएट किया था ना मैनेजर आईडी के अकॉर्डिंग ही तो करा है ना, जो रिपोर्टिंग करा है। अब ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू किसको ला के दूँ आपको वैल्यू, तो ये बोल रहा है आप एम्प्लॉय आईडी देखो और उसको ढूंढो वहाँ पे ईमेल आईडी में, और जो यूज़र प्रिंसिपल नेम से लॉगिन कर रहा है अपने क्रेडेंशियल से उसके अकॉर्डिंग वो पाथ उसे दे दो, और वो पाथ में जो भी ब्रांचेस बने हैं जिसको जो रिपोर्ट कर रहा है, जो हायरार्कीज है वो मुझे उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करके दो। बस इसका सिंपल सा मीनिंग है। 1-2 बार आप इसे पढ़ेंगे, इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। फिर मैं करता हूँ सेव, ठीक है, सेव कर दिया और फिर से करते हैं क्लोज। चलिए एक बार मैं देखता हूँ लास्ट
इसे टेस्ट करते हैं। तो एक बार मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने कॉपी करा वैल्यू के बाद जाएंगे होम में और यहाँ पे व्यू एज में आप देखेंगे यहाँ से RLS2 का ऑप्शन आया और फिर हम अदर पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे वी देखेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखेंगे आप कि ये 3 था और इसका रिपोर्टिंग मैनेजर 1 है तो वो दोनों दिखा रहा है ना, 2 था तो 1 था, दोनों दिखा रहा है ना। और आप अगर इधर, अच्छा इसमें मैं देख लेता हूँ मॉडलिंग हुआ है नहीं, हाँ तो मॉडलिंग देखने के लिए RLS2 जाते हैं। RLS2 में ये ऑटोमेटिकली इसने फेच कर लिया RLS1 और 2 में, तो इसे हम पहले डिलीट कर देंगे, कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनाते। इसे हम करेंगे एम्प्लॉय आईडी से इसमें कनेक्टेड है, अब परफेक्ट। अब आप यहाँ पे देखिए डिम प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे ये 3 और 2 ये दिखाने लग गए है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये भी फैच हो गया। अच्छा ठीक है, अभी आपको स्टील ये दिख रहा है, रिफ्रैक्टरीज दिख रहा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग 3 और 2 दोनों स्टील रिफ्रैक्टरीज है, राइट। अभी हम वापस RLS टेबल में आते हैं 2 में, RLS टेबल 2 में जाएंगे और इसे स्टॉप व्यूइंग कहते हैं। एक बार और देखते हैं, ये IJK है ना, ये 5 को रिपोर्ट कर रहा है, 5 को कौन रिपोर्ट कर रहा है 3, और 3 को कौन रिपोर्ट कर रहा है 1, तो 1 3 5, राइट। तो इसे हम एक बार ट्राई करते हैं, IJK पे जाएंगे, इसे हम कॉपी करेंगे वैल्यू के बाद जाएंगे होम के बाद जाएंगे व्यू एज में RLS2 और अदर्स में ऑप्शंस जाएंगे और इसे हम करेंगे V और देखेंगे आप यहाँ पे 135 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे RLS टेबल में ये, चलिए अच्छा आया आपका, ये प्रोडक्ट टेबल में जाएंगे, इसे हम स्टॉप करते हैं। पहले प्रोडक्ट टेबल में जाएंगे आप, तो एम्प्लॉय आईडी के अंदर देखेंगे सिर्फ 1 2 3 ही है, 4 5 है ही नहीं, इसलिए वो दिखा नहीं रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज़ है। तो ये तो सारा चीज़ हो गया, हमने पावर BI डेस्कटॉप में रोल चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी हमें पावर BI सर्विस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी सेट है, इतना ही करते हैं। आप बोल दोगे कि सर हमने पावर BI डेस्कटॉप में मैनेज रोल कर लिया और टेस्ट भी कर लिया, उसके बाद हम करते हैं पब्लिश। तो पब्लिश के ऊपर बटन दबाएंगे आप, इसे हम सेव का ऑप्शन आएगा, सेव के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा किस वर्क स्पेस में आप करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो वर्क स्पेस बने हुए हैं पावर BI सर्विसेज में वो आने लग जाएंगे। तो अभी मुझसे पूछ रहा है कहाँ पे करना है, तो मैं अभी करता हूँ लेट्स से माई वर्क स्पेस में, माई वर्क स्पेस मैंने करा और ये सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये पब्लिश हो जाएगा और इसके बाद हम चेक करेंगे पावर BI सर्विस में कैसे दिख रहा है। हो गया पब्लिश्ड, ओके। अब आ जाइए आप गूगल में, मेरा ऑन होगा ऑलरेडी, नहीं है तो फिर से ऐसे करेंगे app.powerbi, इसे करेंगे एंटर करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का इंटरफेस जो आने वाले टाइम में बहुत धूम मचाने वाला है, हम लोग करेंगे इसे कवर, नो वरी। यहाँ पर देखेंगे आप माई वर्क स्पेस पे मैंने क्लिक किया, माई वर्क स्पेस में क्लिक किया हमने और यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स देखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे RLS करके दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये ऊपर वाला रिपोर्ट है और नीचे वाला क्या है RLS, ये आपका डेटा सेट है। तो इसके ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐसे नहीं ऑप्शन दिख रहा है तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ अब दिखेगा आपको। RLS के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सिक्योरिटी ऑप्शन में सिक्योरिटी में जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको बोलना पड़ेगा। तो आप किसके लिए कर रहे हैं, RLS2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। RLS2 में आप देखिए कोई भी नाम डालेंगे तो नहीं आएगा, बट द BI मैन कुछ नहीं आएगा नाम, है ना। रोहित था वहाँ पे रोहित करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल ये ईमेल आईडी है नहीं, तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने तो डमी बनाया, तो मेरे नाम से एक होगा पावर BI, देखिए ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसे जो भी आपको RLS जिसको भी देना है उसे आप नाम देंगे और उसे ऐड करेंगे, ऐड के बाद करेंगे सेव। तो ये सेव हो गया। अब यहाँ पे टेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब वापस 3 डॉट पे क्लिक करिए और टेस्ट एज अ रोल करिए। जैसे टेस्ट एज अ रोल करेंगे तो आपको फाइनली द BI मैन का जो एक्सेस है देखेंगे, ब्लैंक जो भी एक्सेस था उसका वो दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पेड ऑर्गेनाइजेशनल वाला हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है, हम प्रॉपर नहीं दिखा पाएंगे आपको। तो द BI मैन के अकॉर्डिंग जो भी था, क्योंकि BI मैन 4 और 5 था, और याद होगा आपका हमारे इस टेबल में, आप देख लेते हैं हम लोग, इसमें हमने ईमेल आईडी दे रहे हैं 1 2 3 और द BI मैन में RLS2 में द BI मैन के पास है 2 और 2 का रिपोर्टिंग है 1। अच्छा यहाँ पे व्यू रोल में देंगे RLS2 सेलेक्ट पर्सन, तो ये ऐसे ब्लैंक दिखा रहा है। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे द BI मैन वेल कॉपी करिए, कॉपी कर लिया आपने वैल्यू, वापस से हम आते हैं यहाँ पे और जो व्यू नाउ व्यूइंग RLS2 में आपने रोल किया है सेलेक्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट पर्सन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करिए
पेस्ट करने के बाद दी BMN और अप्लाई करेंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका फ़िल्टर आउट हो जाएगा और ये रिपोर्ट आपको दिखाने लग जाएगा। क्योंकि ये RLS हमने एडमिन है तो सारा का सारा दिखा रहा है आपको, और आपके पास जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तो डिफरेंट IDs होगी जो लिंक्ड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारा रिपोर्ट दिखने लग जाएगा। तो ये एक एंड टू एंड आपके लिए RLS का मतलब समझ लीजिए प्रैक्टिकल गाइड था। यही चीज़ आप रियल टाइम भी कर रहे होंगे और ऐसे ऐसे सिनेरियोज ही आए होंगे आपके पास। तो अगर आपने लास्ट टाइम तक वीडियो देखा तो मुझे एक कमेंट करिएगा, तो मुझे लगेगा कि आप सच में देखें और आप सीख चुके हैं कुछ। तो कमेंट बताइएगा कैसा लगा ओवरऑल। अगर आपको चाहिए होगा इससे और ज़्यादा कोई ऐसा सीन है आपके पास तो कमेंट करिएगा, मैं उसके बेसिस पे भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट जो जो सिनेरियो हो सकते हैं मैंने कवर किए, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो ही सकते हैं डेफिनेटली, इतना ही नहीं है और भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।